डकैतों का बाइक हमारे पीछे था। उन्होंने हमें इसी गली में रोक लिया था। रेड शर्ट वाला लड़का मेरे साथ था और पीछे डकैत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एलिगेंट आर्मी। तो ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज के व्लॉग में मैंने आपको सुनानी एक स्टोरी। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार आपने पिछली दफ़ा बोला था कि आपके साथ जो स्नैचिंग हुई है तो वो स्टोरी आपने सुनाई नहीं। सुनानी थी, लेकिन जब वो मैं सुना रहा था तो मैं भावनाओं में बह गया। वो स्टोरी चली गई तकरीबन 7-8 मिनट तक। तो मैंने कहा अगर उस व्लॉग में लगाई तो 18-20 मिनट पर चला जाएगा, तो लिहाजा इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लेता हूँ। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ था यार कि आज से 6 महीने पहले मेरे साथ हुई थी स्नैचिंग। 22 मई 2022 को जब मैं YouTube की पेमेंट रिसीव करने जा रहा था तो मेरे जो अमाउंट आई थी तकरीबन 4.5 लाख की अमाउंट थी। तो मैंने 200 कॉल कर दी कि यार आप आ जाओ बैग वगैरह लेके, क्योंकि वो 500-500 वाली दत्ती दे देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, वो जेब में नहीं आते। तो पहली दफ़ा बड़ी अमाउंट आई तो मैंने कहा यार आ जा। तो वो बैग लेके आ गया स्कूल का। तो हमने जो जब पेमेंट वगैरह ली तो उन्होंने क्या किया, 5-5 हज़ार वाले नोट दे दिए, 5-5 100 वाले नहीं दिए। तो 5,000 वाले नोट की एक ही दत्ती बनी थी जो मैंने जेब में डाल ली। तो उसके ऊपर मैंने आईफोन रख लिया। और जब हम वहाँ से निकलने लगे ना, तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे से हुआ। जब हम वहाँ से निकलने लगे तो वेस्टर्न यूनियन वाले देते हैं एक पेपर जिसके ऊपर लिखा होता है यार इसने अमाउंट वगैरह ले लिया है, पेड वगैरह की ना, कंफर्म हो जाता है कि भाई बंदा पैसे लेके आ रहा है। तो जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो कहते हैं ना जिसके पास पैसा है उसके में अकड़ भी आ जाती है। तो आपका भाई बड़ा जयकांत शिकरे की तरह बाहर निकला, वो पेपर फाड़ता फाड़ता ना। तो ये जब मैं कर रहा था तो जो स्नैचर्स थे जो बाहर से हमें देख रहे थे, वो मेरे ख्याल में खड़े रहते हैं कि भाई कौन सा बंदा पैसे लेके आया, जो लेके आया तो उसके पीछे निकल जाते हैं, अदरवाइज़ खड़े रहते हैं, उनका भी ये काम है। खैर तो जब मैं वहाँ से निकल रहा बाहर तो वो मैंने फाड़ी, उन्हें कंफर्म हो गया कि भाई लड़का नोटू छोटू लेके आ रहा है। तो उन्होंने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। हम मतलब मैं जब भी लेके आता हूँ ना, मेरे साथ कभी ऐसा सीन हुआ नहीं, बल्कि मेरे साथ क्या मेरे पूरे ख़ानदान को कभी चोर नहीं पड़े। गरीब बंदे को किधर चोर पड़ते हैं। खैर तो उन्हें हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो एक गली जहाँ से हम जाते होते हैं उस गली में थी काफ़ी रश, इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी लेकिन ट्रैफिक जाम थी थोड़ी। तो मैंने उसे कहा यार एक काम करते हैं, साथ वाली गली से निकल जाते हैं, रश वगैरह नहीं होती, सुनसान सी गली है। तो जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ पे जो है स्नेचर्स, उन्हें मौका मिल गया कि भाई नहीं यहाँ पे रोक लेते हैं। 10 मिनट से हमें फॉलो कर रहे थे, किसी ऐसी जगह की उन्हें तलाश थी। तो जब हम वहाँ पे घुसे और जब उस गली से हम निकलने लगे तो हमारे आगे भाई ऐसे 1 to 5 आके लगता है और दो बंदे, एक 25 से 27 साल का और एक 30-32 साल का बंदा, वो उतरता है। क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं, एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरा बिल्कुल उसका फेस साफ नज़र आ रहा था। तो उन्होंने खैर वो चैमर वगैरह मारा। तो मुझे लगा कि यार शायद कोई फ़ैन होगा, मजाक कर रहा होगा, ठीक है, या कोई और प्रैंकस्टर होगा मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा। तो मुझे क्या पता था भाई मेरे साथ तो फिल्म पड़ने वाली है। उन्होंने जब चैमर सीधा किया मेरे, टू बी ऑनेस्ट 3 सेकंड बाद जब मुझे पता लगा भाई वाकई ये हमारे साथ सीन पार्ट हो गया, शॉट हो गए बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब दूसरा डर ये था कि अगर वो साथ वाला लड़का जो है वो भाग जाता है तो इन्होंने कोई फायर वगैरह भी निकाल देना, क्योंकि भाई वो तो 1000 रुपये के पीछे भी बंदा मारने पे तैयार रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट बड़ी थी। तो उन्होंने खैर उस लड़के से पहले बैग खींचा, उन्हें पता था कि भाई बैग में अमाउंट है। तो जब उन्होंने बैग खोला, बैग में तो कुछ भी नहीं था। और फिर उन्होंने मेरी तरफ आए, मेरे पास एक मोबाइल था और एक वॉलेट था, वो मैंने उन्हें दे दिया। शोमी का मोबाइल था, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का मोबाइल था, तो वो मैंने उन्हें दे दिया और वॉलेट दे दिया। मोबाइल उन्होंने मेरे से नहीं लिया, वॉलेट में से कोई 18-20 हज़ार निकला, वो उन्होंने निकाल लिया। फिर उस दूसरे लड़की उन्होंने 2 दफ़ा चेकिंग की, फिर मेरी तरफ आई। मेरे पास आईफोन 13 था, मैंने वो आगे कर दिया। मैंने कहा भाई ये ले लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मेरी गुड लक ये हुई, माँ की कुछ दुआएं काम आ गई, या फिर मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के जो गया था वो काम आ गया, ठीक है। तो उन्होंने मेरी चेकिंग एक बार भी नहीं की। वो जब भी मेरे पास आते, कभी उन्होंने मोबाइल दे देता, कभी वॉलेट दे देता। जब मैं मोबाइल देता उन्होंने गन सीधी कर ली कि भाई ये हमें नहीं चाहिए, हमें वो पैसे दो जो वेस्टर्न यूनियन से लेके आए हो। ये भाई जब उन्होंने बात की ना, मैं क्या गए, मैंने कहा कंफर्म मुखबरी हुई है भाई, या तो वेस्टर्न यूनियन वाले मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत स्टोरियाँ सुनी थी बैंक वाले मिले होते हैं इस तरह जब भी पैसे लेके आए। तो मैंने कहा भाई कंफर्म है। खैर मैंने कहा भाई कि वहाँ से हम लेने गए थे तो हमें मिले नहीं पैसे, वो कल आएंगे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो, हमने कहा यार हम तो पेपर शेपर दे के आए हैं और उसके बाद हम वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट लेने गए, वो नहीं मिली। तो तकरीबन 1-1.5 मिनट यार वो हमारे पास खड़े रहे और अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने मेरी जेब एक बार भी नहीं चेक की। उस लड़के को 2 से 3 दफ़ा वो चेक कर चुके थे, पता नहीं, हालांकि वो बच्चा था, फिर भी उन्हें डाउट बार बार उसी पे जा रहा था। या तो मैं शक्ल से गरीब लगता हूँ, उन्हें लगा कि यार इसके पास क्या होना है। तो जब उन स्नेचर्स ने हमें रोका ना, तो तब तो गली में कोई 10-12 लोग थे। टू बी ऑनेस्ट, जब गली में उन्होंने हमें रोका और गन्ने सीधी की तो वहाँ पे ऐसे सन्नाटा हो गया था जैसे कोरोना के दिनों में पाकिस्तान में कोई पब्लिक आपको बाहर नज़र नहीं आती थी। खैर उन्होंने वो 18-20 हज़ार जो उन्हें मिला वो लिया और वो निकल गए।
जो ही वो निकले तो अचानक जी गली में से कोई 40-50 लोग आ गए, भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो नहीं वो मसाला न्यूज़ मतलब मसाला लगा कोई सुनाए तो वो सुनते हैं, फिर आगे 10 बंदों को सुनाते हैं। इस तरह की जो पब्लिक थी वो इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ। मैं तो यार बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरी जो 4.5 लाख की अमाउंट और मेरा इकलौता 13 Pro Max वो जो बच गए थे ना, तो मैं तो खुश था। साथ वाले के शॉर्ट थे, शॉर्ट तो दोनों के थे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसका वॉलेट भी ले गए, उसकी गाड़ी की कॉपी भी ले गए। लेकिन खुशी ये थी कि वो भागा नहीं, मतलब साथ ही रहा। तो मतलब कह सकते हैं कि दोस्ती का फ़र्ज़ उसने निभाया। मालिक असद का नाम का दोस्त था, मैं आपको साथ पिक्चर उसके लगा दूंगा। छोटा था लेकिन ये था कि दलेर लड़का था, साथ रहा। और उसके बाद जब वो गए ना, तो लोगों ने कहा यार वो आपसे क्या लेके गए। मैं तो बड़ा खुश, मैंने कहा यार असल अमाउंट तो मेरे पास है। मैंने वो 5 लाख रुपए की दत्ती निकाली और लहराना शुरू कर दिए। बुजुर्ग था, उसने कहा बेटा एफिशिएंसी नहीं मारो, घर जाओ, ये ना हो दोबारा आ जाएं वो खींच के ले जाएं। तो मुझे बाबा जी की बात में लॉजिक लगा, मैंने मारी किक, बाइक की और सीधा घर गया। तो ये सीन हुआ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे तकरीबन जो दोनों के मोबाइल्स 5-6 लाख के मोबाइल थे, और उसके अलावा जो अमाउंट थी 4.5 लाख की अमाउंट, 10-11 लाख का जो हमारा नुकसान था, ये जो बचा ना वो 20,000, तो मैंने कहा चलो चोरों को मिठाई समझ के रख लें। मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मेरी असल अमाउंट बच चुकी थी। तो ये सीन हुआ था। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि लास्ट आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने वहाँ से पेमेंट उठाई और साथ जाके बैंक में जमा करा दिया। तो भाई टेंशन तो लेनी ही नहीं है। जो पास 2-3 हज़ार रुपये मैं रखता हूँ कि यार अगर कोई आ जाए तो खाली भी ना जाए। सुना है कि जिसके जेब में से पैसे नहीं निकलते उन्हें थप्पड़ शप्पड़ भी मारते हैं, तो उन थप्पड़ों से बचने के लिए 2-4 हज़ार मैं जेब में ज़रूर रखता हूँ। तो ये हुआ था मेरे साथ सीन। और जो मैंने कहा था ना कि मुझे लगा था कि वेस्टर्न यूनियन वाले मिले हुए थे, वो मिले हुए नहीं थे, क्योंकि अगर वो मिले हुए होते तो भाई वो मेरा 4.5 लाख रुपया नहीं बचना था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई मुखबरी नहीं हुई थी, कोई सीन नहीं हुआ था, हमारी बचत हो गई, अल्लाह पाक ने बचा लिया। तो स्टोरी ये हुई थी हमारे साथ। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार। इस व्लॉग में ज़्यादा चला घूमा फिरा इसलिए नहीं, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने एलिगेंट आर्मी को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।